गाजियाबाद पुलिस चंद्रजीत नाम के एक ऐसे शख्स की तलाश कर रही है जो भोली भाली लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करता था और फिर उनकी आबरू से खेलकर फरार हो जाता था। गाजियाबाद पुलिस से एक पीड़ित लड़की ने इस बाबत गुहार भी लगाई है। बहरूप या आशिक, उसकी फितरत है शादी रचाना। कर चुका है कई शादियां, देता है नशे का इंजेक्शन, करता है गैंगरेप, फरार है ये दरिंदा। क्यों खामोश है यूपी पुलिस? रात भर लुटती रही प्रेम की दीवानी। जी हां, सीमा, रीता और नीता, ना जाने ऐसी कई लड़कियां हैं जो रोजाना भैंसी दरिंदों की शिकार बनती हैं। लेकिन दो थानों के बीच उलझ कर रह गई है सीमा की ये दर्द भरी कहानी। चेहरे को ढककर गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस के बाहर परिवार वालों के साथ ये है 22 साल की सीमा, जिसे इंतजार है इंसाफ का, क्योंकि उस पर टूटा है ऐसा कहर जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दर्द कोई और नहीं बल्कि इसे इसके पति ने दिया है। पति की काली करतूतों से बेखबर सीमा को क्या पता था कि जिससे वो शादी रचा रही है वो निकलेगा वहशी दरिंदा, जिसका पेशा है मासूम लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देना और फिर उनकी आबरू को तार तार करना, वो भी दोस्तों के साथ मिलकर। मेरे साथ रेप 4 लड़कों के साथ रेप कराया था और कराने के बाद में उसने मुझे तमिलनाडु में बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? ये मुझे पता नहीं। मैं हिंदी में बोल देती थी, मुझे मारते थे, पीटते थे और 2-3 बार मैंने भागने की कोशिश भी की वहाँ से, फिर मारते पीटते। तो एक बार यहाँ तक आई गाजियाबाद तक? मैं वहाँ से एक बार खुद में भागी थी। वहाँ से मैं तमिलनाडु से मैंने फोन भी किए, यहाँ पे पुलिस को भी किए और अपने घर में भी किया कि मैं यहाँ पे हूँ। अब कोई जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे उनको पता था। कैसे आई? वहाँ से मैं बिना टिकट के उसमें ट्रेन में बैठ गई थी। गाजियाबाद की रहने वाली सीमा की शादी 3 साल पहले नोएडा के रहने वाले चंद्रजीत के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के 4 दिनों बाद ही उसका काला सच तब सामने आया जब वो सीमा के साथ शराब के नशे में मारपीट करने लगा, क्योंकि सीमा को ये पता चल चुका था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है और उसे 2 बच्चे भी हैं। हद तो तब हो गई जब एक रात उसने शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और उसे तमिलनाडु ले गया और कर दिया अपनी ही पत्नी का सौदा। कुछ भी आज तक कोई सुनाई नहीं करी है और कोतवाली में इसका केस दर्ज हुआ है। इन्होंने ट्रांसफर कर दिया 49 में। 49 में पूरी कार्रवाई हुई लेकिन कुछ नहीं हुई, सब दबा दिए। मेरठ भी गया मैं आईजी के पास, डीआईजी के पास भी 5-6 दफे पहुंच चुका हूं। किसी तरह अपने पति के चंगुल से निकलकर उसने सारी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को फोन पर दी और बिना टिकट गाजियाबाद आ पहुंची। परिवार वालों ने चंद्रजीत के खिलाफ गाजियाबाद कोतवाली में मामला दर्ज कराया। गाजियाबाद का यही कोतवाली थाना है जहां पर इंद्रजीत ने अपनी पत्नी की हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन चंद्रजीत काफी शातिर था, उसने सीमा की हत्या का एक झूठा मुकदमा गाजियाबाद कोतवाली में दर्ज करवा दिया। परिवार वालों ने इंसाफ की गुहार पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री तक की, लेकिन आरोपी आज तक पुलिस के रडार से दूर है। लड़के ने नहीं अपहरण किया था, उसके बाद में उसको तमिलनाडु ले गया, उसके साथ में गैंगरेप भी हुआ था और सारा कुछ कराने के बाद में अब लड़का कब्जे में नहीं आ रहा है। लगभग 4 या 5 महीने हो गए एफआईआर को, अभी तक है नहीं। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आने वाले हैं उसको अरेस्टिंग के, उसके बाद में कहा जाएगा कैसे होगा। जब सीमा पर हुए जुल्म की दास्तान लेकर सहारा समय की टीम नोएडा के एसएसपी प्रवीण कुमार के दफ्तर पहुंची तो वो हमसे मिले जरूर, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में उठता है ये सवाल कि आखिर कब मिलेगा सीमा को इंसाफ। सीमा पर जुर्म की इंतहा हो चुकी थी। जब इस सारे मामले पे हमने नोएडा के एसएसपी प्रवीण कुमार से बात करने की कोशिश की तो हमसे मिले तो जरूर, लेकिन कैमरे के आगे अपना बयान देने से बचते नजर आए। आखिर पुलिस की खामोशी ये साफ जाहिर करती है कहीं अभियुक्तों और पुलिस के बीच का तालमेल शीशे की तरह साफ तो नहीं है। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ नवीन लाल सूरी, सहारा न्यूज ब्यूरो, नोएडा।